सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दें और बने रहे हमारे साथ एक और नई वीडियो में। और फिर से स्वागत है आपका द लिविंग ट्रूथ 01 में। मैं आज एक स्टोरी को आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि एक स्टोरी है, छोटी स्टोरी है। उस स्टोरी के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु हमसे उस स्टोरी के द्वारा बात करता है। आज मैं कोई वचन नहीं लेके आ रहा, मैं एक स्टोरी के द्वारा आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। उस स्टोरी में आपने समझना है कि उस स्टोरी के द्वारा आपको सीखने के लिए क्या मिलता है। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूं और कृपया आप ध्यान से जरूर सुने और प्रभु आपको इस कहानी के द्वारा प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे और अच्छी मत और अच्छी समझ भी दे, समझने की और उसके अनुसार कार्य करने की भी समझ दे। तो एक भेड़शाला है और उस भेड़शाला के अंदर बहुत सारी भेड़ है और उस बहुत सारी भेड़ों के होने के बावजूद भी उसका मालिक है, जो भेड़ों का मालिक है, जिसके पास में बहुत ज्यादा भेड़ है, जिसके पास में बहुत ज्यादा अधिक भेड़ है, और कुछ एक ऐसा भी चरवाहा है जिसके पास में 4 से 5 भेड़ बकरी है और उन भेड़ों के साथ में वो अपना गुजारा करता है और उनके साथ में वो पालन पोषण करता है उनका, और उन 4-5 भेड़ों को चरा करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और जिसके पास में अधिक है वो बहुत ज्यादा धनी भी है और बहुत ज्यादा भेड़ भी उसके पास में है। अब होता क्या है, जिसके पास में 4-5 भेड़ थी, उनकी कुछ भेड़ जाकर के 1-1, 2-2 रात के समय में या फिर उस समय में जिस समय में उसका रखवाला उसके पास ना था, चरवाहा उनके पास ना था, तो वे भेड़े जिसके पास में 4 से 5 भेड़े थी, वे भेड़े जा करके उस बड़े बाड़े में चले गई चुपके से, क्योंकि वहां पर खाना अधिक था, वहां पर भेड़ बहुत ज्यादा थी और जहां पर वो रहती थी वहां पर खाना भी कम था और वहां पर भेड़ भी कम थी। वहां पर बहुत सी वस्तुएं हो सकती है जो कम थी, लेकिन जो सामने वाले बाड़ा था उस बाड़े में बहुत सारे खाने की वस्तु थी और बहुत सारी भेड़ें थी। और वह भेड़ इसलिए चले गई क्योंकि उनको गैदरिंग चाहिए थी, और वह भेड़ इसलिए गई ताकि उनका 4-5 में मन नहीं लग रहा था और वे बहुत सारी भेड़ों में जाकर के अपना दिल बहलाना चाहती थी और वो उस जगह पे जाना चाहती थी जहां पे बहुत सारी भेड़ें हों। अब क्या होता है, वो जो भेड़ें थी 4-5 भेड़ें जिसके पास में बहुत कम भेड़ें थी चरवाहे के पास में, उस चरवाहे की भेड़ें उस बड़े बाड़े के पास चले गई, उसके अंदर चली गई और अधिक खाना खाने के कारण और मन लगने के कारण वो वापस वहां से आ ना सकी, क्योंकि वो मोटी हो गई थी, ताजा हो चुकी थी और घमंडी भी हो चुकी थी। अब उनको वो चरवाहा नहीं चाहिए था जो बचपन से ही उनको संभालते हुए आया था और बचपन से उनका पालन पोषण करता हुआ आया था। अब वो क्या करती है, उस बड़े भेड़शाला में जाकर के उस चरवाहे की बातों पर चलने लग जाती है, उस चरवाहे की बातों को मानने लग जाती है, क्योंकि वहां पर उनको बहुत सारी भेड़ें मिल रही थी, उनका मन वहां पर लग रहा था। अब देखते हैं कि उनका जो मालिक है, अधिक भेड़ों का मालिक जो है, वो ये बात जानकर भी, देख कर भी कि ये मेरे भेड़शाला की नहीं है, ये मेरे बाड़े की नहीं है, तब उनको देख करके वो फिर अपने ही बाड़े में उनको रख लेता है और ना ही उसके मालिक को ढूंढने के लिए जाता है। होना क्या चाहिए था, वो उसके मालिक को ढूंढता और पूछता कि हमारे बाड़े में आपकी भेड़ आ चुकी है, क्या आपकी ये भेड़ है, तो आप अपनी भेड़ को आकर के ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपनी भेड़ को, दूसरे की भेड़ को अपनी भेड़ मानने लग गया और दूसरे के जन्म पाले हुए बच्चे को वो अपना मानने लग गया। और होना क्या चाहिए था, उसके विपरीत होना चाहिए था कि वो अपने इच्छा के अनुसार कहता कि जो भी तुम्हारी है वो आकर के ले जाओ, ऐसा उसे कहना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, वरन उसने जो भेड़ उसके बाड़े में आई उसने उसको अपना लिया और उसका मानना हो गया कि अब तो ये भेड़ मेरी ही है। अब जो जिसकी 4 से 5 भेड़ें थी और वो भी उसके पास नहीं रही, वो दुखी हुआ और परेशान हुआ और वो रोया इस बात के लिए कि मेरी 4-5 भेड़ें थी और वे भी मुझसे छिन गई और वो पता नहीं कहां पर चली गई। और वो देखता है, जाकर के ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो हम इसके द्वारा क्या देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और परेशान हुआ कि मेरी 4-5 ही भेड़ें थी और वो भी मुझसे छिन गई। और वो रोज सुबह शाम उन भेड़ों को, 4 से 5 भेड़ों को रोज चराने के लिए जाता था और रोज शाम को आ जाता था अपने समय पर, और सुबह जाया करता और शाम को आ भी जाया करता था। उसने मेहनत से उनको पाल पोस के बड़ा किया और उन्होंने जो जिसके पास में अधिक था
उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि जिसकी भेड़ है मैं उसको दे दूं या फिर मैं ढूंढने के लिए जाऊं। हम इस कहानी के द्वारा क्या सीखते हैं? हम इस कहानी के द्वारा एक बात को सीखते हैं। मैं इस बात को पास्टर पर और कलीसिया पर लेकर के आने वाला हूं, जो कि आप समझ भी गए होंगे। तो हम क्या देखते हैं, एक पास्टर के पास में कलीसिया बहुत कम है और एक पास्टर के पास में कलीसिया की गैदरिंग बहुत ज्यादा है और बहुत ही अधिक से लोग उनके पास में आते हैं। अब जिनके पास थोड़े हैं वे भी कलीसिया के लोग उस चर्च में चले जाते हैं जहां पर बहुत ही बड़ी गैदरिंग होती है, बड़े ही लोग, बड़ी ही भीड़ उनके पास में होती है। अब उनको जो खाना पीना था वो बोल रहे कि हमको वहां पर नहीं मिल रहा था। अब जो वचन था वो हमको वहां पर नहीं मिल रहा था और वो दूसरी चर्च में जाकर, बड़ी चर्च में जाकर उनको बोल रहा है अच्छा मेरे को पालन पोषण मिल रहा है, मेरे को अच्छा खाना मिल रहा है, समय पर भोजन मिल रहा है, और वो मोटे तगड़े हो जाते हैं। अब वो हिल नहीं सकते, वहां से आना ही नहीं चाहते। अब दिल किसका दुखता है? दिल उनका दुखता है जिसको उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। और वे जब दूध पीना होता था तो वो उसके भेड़ को पास में ले जाकर के उनको दूध पिलाते थे, बच्चा जब होता था। तो इस प्रकार से उस पास्टर ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन जब भेड़ बड़ी हो जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी मनमानी करते हैं। तब अब क्यों वे दूसरे की चर्च में जाकर के अपनी चर्च मानने लग जाते हैं। और होना क्या चाहिए, आगे वाला, सामने वाला पास्टर को यह बोलना चाहिए कि आप अपने पास्टर से बातें कराओ, आप हमारी चर्च में क्यों आए, क्या रीजन है, क्यों वहां से आप छोड़ना चाहते हो चर्च को, क्यों आप अपने पास्टर को छोड़ना चाहते हो। आज के समय में ऐसा कोई नहीं बोलता, हर कोई अपने चर्च की गैदरिंग चाहता है, हर कोई अपना पेट भरने के विषय में सोचता है, हर कोई पैसा कमाने के विषय में सोचता है। और आज सेवकाई सिर्फ पैसे का एक जरिया बना लिया है, सेवकाई सिर्फ व्यापार बना लिया है ताकि बहुत सारे लोग उनकी चर्च में आए और बहुत सारा पैसा उनके पास में आए। और प्रभु ऐसे लोगों से कहता है कि सावधान रहो। वचन में प्रभु ने बहुत बार कहा कि तुम किसी के भरमाने में ना आना, तुम किसी के भी बातों में, किसी की झांसे में मत आना। जो पृथ्वी पर आदर पा चुके हैं वे स्वर्ग में आदर नहीं पाएंगे। वचन में लिखा है जो तुम्हें सेवक बनना चाहता है वो सबसे पहले सबका सेवक बने, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो तुम में सबसे पहले सेवक बने। और वचन में लिखा है तुम सेवा करो तो तुम तब उसका प्रतिफल पाओगे। और सेवकाई हमें इसलिए मिली है कि हम लोगों को सुसमाचार फैलाएं, लोगों को प्रभु का वचन सुनाएं और सुसमाचार के द्वारा लोगों को खींच लेके आए। और इसलिए नहीं कि हम विश्वासियों को छीनने वाले बन जाए, प्रभु ने हमें जनने वाला बनाया है। हम बांझ नहीं है, जो बांझ होती है वह अपने बच्चों को मांगती है कि मुझे अपना बच्चा दे दे, लेकिन जो गर्भवती होती है वे जनती जाती है और जनते हुए औरों को भी दे देती है। इसलिए आप पकड़ने वाले नहीं, जनने वाले बनो ताकि आपकी संतान औरों के भी संतान बनने पाए। इसलिए आज सेवक ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारे सेवक हैं जो अपने चर्च में गैदरिंग चाहते हैं, दूसरे के कलीसिया के लोगों को छीन लेते हैं। प्रभु ने हमें यह नहीं सिखाया, प्रभु ने हमें ये सिखाया है कि तुम खुद कमाओ, खुद खाओ और खुद मेहनत करो। प्रभु ने हमें मेहनत करने का तरीका बताया है। यीशु मसीह पतरस को बोलता है जा नदी में बंसी डाल और वहां पर जो पहली मछली मिलेगी उसमें से तेरे लिए और मेरे लिए जो कर है वो दे देना। तो यीशु मसीह यहां पर क्या दिखाता है, पतरस को भेजता है कि तू जा मेहनत कर। तब वहां पर वो गया, पतरस गया, उसको उसने मछली में से सिक्का निकाला, तब उसको वो मेहनत का फल मिला। तो प्रभु यही कहता है कि तुम मेहनत करो तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। प्रभु हमें हमारी मेहनत का प्रतिफल देना जानता है। इसलिए हम कभी भी दूसरे की कलीसिया पर आस न लगाए कि इस कलीसिया से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, उस चर्च से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। उन चर्चों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जो देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है तू सबसे पहले मेरे धर्म राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिलेगी। सब बातों का करने वाला और हर एक वस्तु से मुहैया करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए उन पास्टरों से निवेदन करता हूं जो दूसरों की चर्च को तोड़ देते हैं और दूसरों की चर्च के कलीसिया के लोगों को, मेंबरों को अपने बना लेते हैं। और वे जरा भी नहीं सोचते कि एक बार उनके पास्टरों से मैं बात करूं कि ये मेरी चर्च में क्यों आए हैं और किस रीजन से आए हैं, और उनको बोल करके समझा बुझा करके वे उसी चर्च में रख सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों को, पास्टरों को अपनी ही चर्च की गैदरिंग चाहिए और गैदरिंग के लिए वे ये भी भूल जाते हैं कि अच्छा विश्वासी और अच्छा अध्यक्ष क्या होता है। और इसी बात में बहुत सारे पास्टर मार खा जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज की वीडियो के द्वारा आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ समझ में आया है, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे लोगों को भेजें जो अपनी चर्च की गैदरिंग चाहते हैं, और ऐसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए जो अपने चर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहते। प्रभु यीशु मसीह
सुसमाचार को फैलाना अधिक जानते हैं। पौलुस बोलता है कि मैं भीड़ को इकट्ठा नहीं, मैं सुसमाचार फैलाने के लिए आया हूं। पौलुस जहां पर भी जाता वहां पर गुणी पुरुष को चुनता और वहां पे खुद ही उनको नियुक्त कर देता था। और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो तो इस जगह का ठेकेदार बन गया है, वो चाहता कि मैं यहाँ का ठेकेदार हूं। और प्रभु यीशु मसीह उसको समझाना चाहता था कि तू यहां पर मत बैठा रहे, वरना हर एक जगह पे जाकर के मेरा सुसमाचार प्रचार कर। आजकल क्या हो रहा है, पास्टर ऐसा ही कर रहे हैं। पास्टर अपने लोगों में से किसी को नहीं चुनते हैं कि ये भी सेवकाई करे। खुद पास्टर ही अपने आप को नियुक्त करता है कि मैं ही यहाँ का सब कुछ हूं, मैं ही एल्डर हूं, मैं ही लीडर हूं, मैं ही पास्टर हूं, मैं ही सेवक हूं, मैं सुसमाचारक प्रचारक हूं, मैं ही एवेंजलिस्ट हूं। खुद पास्टर ही बन के रहता है। ऐसे भी बहुत सारे चर्च है जिनमें से एक भी पास्टर निकला है, सिर्फ एक ही पास्टर रहता है, उनमें से किसी पास्टर को ही नियुक्त किया जाता है। क्या प्रभु की यही शिक्षा थी? क्या प्रभु ने हमको यही सिखाया? प्रभु ने तो कहा भेज दो, दो करके भेज दो, ताकि मेरा सुसमाचार हर एक पृथ्वी के छोर तक पहुंचने पाए। वचन में तो ये लिखा है। आज बहुत सारे पास्टर है अपनी अपनी चर्च की गैदरिंग चाहते हैं, अपने लोगों को नहीं चुनते, अपने कलीसिया को नहीं चुनते, ताकि उनमें से कोई गुणी पुरुष हो और वो सेवकाई के लिए उसकी मदद करे। और खुद पास्टर ही तंग होता रहता है, परेशान होता रहता है। तो हम उसके विषय में देखते हैं, मूसा के ससुर ने उसको आकर के बोला मूसा को, और बोला तो सुबह से शाम तक यहां पर बैठा रहता है, तो एक एक को चुन ले, 1000 पर और 100 पर, एक एक 10-10 20-20 को तू नियुक्त कर दे, ताकि वो तेरी मदद करे और तेरे को पूरा दिन ना बैठना पड़े। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वो ऐसा ही करता है और वो अपने ससुर यित्रो की बात को मान करके ऐसा ही करता है, तब उसको बड़ा आराम मिलता है और पूरा दिन उसको बैठा भी नहीं रहना पड़ता, और वो उसकी बात को मान करके ऐसा कार्य करता है। तो प्रभु उसके ससुर के द्वारा मूसा से बातें करता है, तो क्या प्रभु आप मेरे द्वारा क्या आपसे बात नहीं कर रहा? सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, शायद प्रभु मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा हो, मेरे द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा सेवक नहीं हूं, मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं। जो संदेश मेरे को समझाने के लिए प्रभु ने बोला है, सिर्फ वही संदेश मैं आपको समझा रहा हूं। आप इस बात को गंभीरता से ले और सोचे और समझे, और प्रभु के वचनों में गड़बड़ी ना डाले, प्रभु के वचन को पूरे नम्रता और अध्ययनता सहित ही समझाए। अगर प्रभु ने आपको नॉलेज दी है वचन समझाने की, तो कृपया वचन का ही उपयोग करे, अपने मन से कुछ ना करे। क्योंकि प्रभु ने दाऊद से कहा कि तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तब हम वचनों को भी भूल जाते हैं, हम वचनों में भी गड़बड़ी डालने लग जाते हैं, हम वचनों को भूल ही जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि से उपयोग ना करें, अपनी बुद्धि को ज्यादा उपयोग में ना लाए, वचन को अधीनता से और नम्रता से काम में लाए, और हर एक वचन के ही के द्वारा कार्य करे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं छोटा सा सेवक, प्रभु का सेवक रवि, मैं इस वचन को, इस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख आया हूं, और मैं आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और प्रभु आप इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें और आपको एक अच्छी मत और अच्छी समझ दे। तो सभी को जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।